कभी कभी सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि उन खूबसूरत रास्तों को महसूस करने के लिए होता है। इस बार हम निकले दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर, शहर की भीड़ से दूर, पहाड़ों की शांति की तरफ। उर्गम वैली उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसी एक छुपी हुई जन्नत, जो अपनी हरी भरी खेती, पहाड़ी गांव और स्पिरिचुअल वाइब के लिए जानी जाती है। यहाँ बहती कल्प गंगा रिवर और आसपास के मंदिर इसे सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक एहसास बना देते हैं। लेकिन इस सफ़र की असली कहानी सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि रास्ते भी हैं। जोशीमठ से उर्गम तक का सफ़र, नैरो माउंटेन रोड्स, शार्प टर्न्स और कभी स्मूथ तो कभी थोड़े चैलेंजिंग रास्ते। हर मोड़ पर एक नया व्यू और एक नई कहानी मिलती है। कभी गहरी खाइयों के साथ साथ ड्राइव, तो कभी पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए रास्ते। ये ड्राइव उतनी ही थ्रिलिंग है जितनी सुकून भरी। दोस्तों के साथ कार ड्राइव, हंसी मजाक और ये खूबसूरत सफ़र, ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक यादगार जर्नी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इसी हसीन सफ़र पर, उर्गम वैली की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारी आज की राइड है नीति विलेज की, और पहला दिन हमारा है। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर देवप्रयाग। आप देखिए मेरे पीछे संगम। और हम लोग निकले थे रात को 11 बजे, निकल गए थे दिल्ली से। तो ओवरनाइट हमने ड्राइव किया और अभी सुबह सुबह 6 बजे हम लोग देवप्रयाग तक पहुँच गए हैं। तो ये मेरे पीछे व्यू है, देखिए आप, संगम दिख रहा होगा आपको। ये है संगम। और ये देखिए मेरे पीछे, ये हमारी गाड़ी। हम लोग आज बाइक से नहीं आए हैं, इस बार गाड़ी से आए हैं।
क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी लंबा हमने ले लिया था, तो हमने कहा गाड़ी से अच्छा कवर हो जाएगा। तो रात में हम लोगों ने अदल बदल के ड्राइव कर लिया बिना रुके नहीं, और अभी हम चलेंगे यहाँ से आगे। तो ये है देवप्रयाग में एक छोटा सा ब्रेक, और इसके बाद अभी हम चलेंगे आगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं उर्गम वैली की एंट्री पे। ये देखिए मेरे पीछे गेट है, यहाँ से हम लोग आए, और यहाँ से आगे जो है ना पूरा कच्चा रास्ता है, रोड प्रॉपर नहीं है, जगह जगह टूटी हुई है। और यहाँ से पूरी ऑफ रोडिंग अपने लोगों को मिलने वाली है। यहाँ से अब हम आगे चलेंगे, और ये अंकल जी हमें मिल गए, अंकल जी को भी वहीं जाना है, तो हम थोड़ा सा अंकल जी से ज्ञान लेंगे और अंकल जी को वहाँ छोड़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं उर्गम वैली, और यहाँ हम अभी आए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कल्पेश्वर मंदिर है उर्गम वैली में, और इसका थोड़ा सा भी आपको ब्रीफ हिस्ट्री दिखाते हैं। ये है देखिए कल्पेश्वर मंदिर, ये 2134 मीटर की हाइट पे है, लगभग 6500 फीट पे, और ये इसकी हिस्ट्री है। और अब आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। ये रास्ता मंदिर को जाता है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत टफ था, बहुत ही रफ टेरेन था, काफ़ी जगह रोड ही नहीं थी, मैक्सिमम जगह रोड नहीं थी, केवल कुछ ही जगहों पे रोड थी, और उससे चल के हम यहाँ तक पहुँचे। और ये देखिए एक झरना, ये देखिए ये बहुत ही प्यारा झरना है। अभी इसको और नज़दीक से भी शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे। आइए नीचे चलते हैं फिर। तो ये है दोस्तों वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये है मंदिर जाने का रास्ता, इस ब्रिज के थ्रू होते हुए हमें मंदिर जाना होता है। क्या व्यू है, देखो ये नीचे जाके पॉन्ड में जा रहा है, फिर इस पॉन्ड में आ रहा है, और फिर ये नदी में मिल जाता है। क्या व्यू है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो दोस्तों ये है सीढ़ियाँ मंदिर में जाने के लिए, और अब हमें इन सीढ़ियों पे चलना पड़ेगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं जी कल्पेश्वर महादेव। जय हो, हर हर महादेव। बोले कल्पेश्वर महादेव की जय। भगवान कल्पेश्वर महादेव के पुजारी मैं भगवान सिंह नेगी भगवान कल्पेश्वर के विषय में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दूंगा। यहाँ पर भगवान कल्पनाथ जी जो है जटा के रूप में विराजमान है। तो यहाँ पर ये भगवान की जटा है,
और जटा के नीचे आप भगवान बैठे हुए हैं। ठीक है जी। पंच केदार में पांचवा केदार, पहला केदार केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग, पीठ की पूजा होती है, पीठ का दर्शन। दूसरा केदार मध्यमेश्वर, मध्यमेश्वर में भगवान का मध्य भाग की पूजा, मध्य भाग का दर्शन। तीसरा केदार तुंगनाथ, तुंगनाथ में भगवान की पूजा, भुजा का दर्शन। चौथा केदार रुद्रनाथ, रुद्रनाथ में भगवान के फेस की पूजा, फेस का दर्शन। पांचवा केदार का भगवान कल्पनाथ, कल्पनाथ में जटा की पूजा, जटा का दर्शन। ये 5 आलय भगवान भोलेनाथ के। मध्य महेश्वर, तुंग महेश्वर, रुद्र कल्प महेश्वरम। ठीक है। तो इन मंदिरों की स्थापना महाभारत युद्ध के बाद में हुई। जब महाभारत युद्ध हुआ और पांडवों ने जो है कौरव सेना को मारा, उसमें अपने गुरुजनों को, भाइयों को, बंधुओं को, सबको मारा, तो उससे क्या हुआ कि उन पर हत्याएं लग गई। भगवान कृष्ण ने बोला कि हे पांडवों, अब जो है आप जो है हिमालय में जाइए और भगवान भोलेनाथ के शरण में जाओ, तो भोलेनाथ के शरण में जाकर के ही आपका ये पाप का निवारण होता है और आप जो है भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाओ। तो तब पांडव जो है उत्तराखंड में केदारनाथ में पहुंचे। तो केदारनाथ में जो है कि पांडवों को भगवान ने पीठ का रूप का दर्शन दिया। तो जब पीठ का रूप का दर्शन दिया तो वहां पर जो है पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया, मंदिर बनाया, पूजा अर्चना की। उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए पांडवों पर और उन्होंने कहा कि अगर मेरा मध्य भाग का दर्शन देखना है, आप तो मध्यमेश्वर में चलिए, मध्यमेश्वर में मैं आपको मध्य भाग का दर्शन दूंगा। तो फिर पांडव जो है मध्यमेश्वर में गए। वहां पर भगवान ने मध्य भाग का दर्शन दिया। वहां भी पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया, मंदिर बनाया, पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर भगवान ने बोला, आपने अगर मेरी भुजा का दर्शन करना है तो तुंगनाथ में मैं आपको भुजा का दर्शन दूंगा, आप तुंगनाथ में आइए। तो तुंगनाथ में जाने पर जो है भगवान ने भुजा का दर्शन दिया। तो तुंगनाथ में जो है मंदिर का निर्माण हुआ, पूजा अर्चना हुई। उसके बाद भगवान ने बोला, अगर आपने मेरा फेस देखना है, फेस की पूजा देखना, दर्शन करना है, तो आप जो है रुद्रनाथ में चलिए, रुद्रनाथ में मैं फेस का दर्शन दूंगा। तो तब जाके रुद्रनाथ में गए। तब तक भगवान गुफा के अंदर बैठे हुए थे और पांडवों ने देखा। पांडवों ने वहीं पर जो है उसी गुफा पर मंदिर का निर्माण किया, पूजा अर्चना की। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने बोला कि अगर आपने जो है मेरी जटा का दर्शन करना तो कल्पनाथ में चलिए, कल्पनाथ में मैं आपको जटा का दर्शन दूंगा। तो तब जाके पांडव यहाँ इस स्थान पर आए। यहाँ पर देखिए जटा पर ही भगवान ने, पांडवों ने जो है मंदिर का निर्माण किया। ठीक है जी। और यहाँ जटा से जल निकलता है, पीछे कुआं है मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे केस है, भगवान के सफेद धारियां हैं जटा पर, तो ये केस है। तो यहाँ पर से कल्पगंगा का अवतार हुआ। मूल सूत्र कल्पगंगा का यहाँ है। यहाँ से कल्पगंगा का उद्गम होता है और ऊपर से जो है ये गंगावती आ रही है। तो इन दोनों का जो है मिलन जब भगवान के चरणों में यहाँ पर होता है तो यहाँ पर से जो है कल्पगंगा बन जाती है। कल्पगंगा त्रिवेणी में जाती है और अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा देवप्रयाग में जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये 5 आलय भगवान शंकर के, मध्य महेश्वर, तुंग महेश्वर, रुद्रकल्प महेश्वरम, इसका निर्माण पांडवों ने किया और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनका प्रचार प्रसारण किया इन मंदिरों का। तो ये पंच केदार का मंदिर 12 महीना कल्पनाथ जी 12 महीना खुला रहते हैं। हर दिन पूजा अर्चना होती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है पंच केदार की यात्रा समाप्त भी होती है यानी पर।
यहाँ पर से पंचबदरी की यात्रा आरंभ होती है। तो पंचबदरी में ध्यान बदरी यहाँ पर से 2 किलोमीटर आगे यानी गांव में है। पहला बदरी ध्यान बदरी। तो ध्यान बदरी में देखना है भव्य मंदिर है और पूर्व मुंह में जो है भगवान विष्णु जी स्थापना है, ध्यान में बैठे हुए हैं। और पश्चिम द्वार में जो है भोलेनाथ बैठे हुए हैं वहीं पर उसी मंदिर पर। और ऊपर से जो है विश्वनाथ जी का मंदिर है। तो वहां पर जो है भगवान के चरणों से जल निकलता है। सामने मंदिर के आगे से दरवाजे पर पानी का धारा है। आप स्वच्छ धारा से पानी पीजिए, जरूर दर्शन कीजिए। यहाँ पर से पंचबदरी का दर्शन आरंभ होता है। आप हेलंग से आगे जाएंगे तो वृद्धबद्री, आप पांडुकेश्वर में जाएंगे योगबद्री, आप बद्रीनाथ में जाएंगे भगवान बद्री विशाल जी स्वयं विराजमान है। आप जोशीमठ से दैनी तरफ को जाएंगे तो भविष्य बद्री, ठीक है जी। तो पंचबदरी का आगमन यहाँ पर से होता है। यहाँ पर पंच केदार का यात्रा समाप्त होती है। धन्यवाद। मैं आपके शब्दों में ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, हम लोग दर्शन करके चले और काफ़ी तेज़ बारिश हुई। अब तो थोड़ी हल्की होगी, एकदम से काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। तो जब हम पंडित जी से थोड़ा ध्यान ले रहे थे उस टाइम पे, और अब बारिश बंद हो गई है, तो चलें अब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग हैं उर्गम वैली में, और यहाँ पर एक ये छोटा सा गांव है। और ये वैली आप देखो, मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छी वैली, बहुत सुंदर वैली। और यहाँ पर हम लोग कल गए थे शाम को कल्पेश्वर मंदिर, और आज हमारा प्लान है नीति वैली जाने का। तो नीति वैली हम लोग जाएंगे। तो आज हम लोग जाएंगे नीति वैली और ट्रैकिंग करेंगे। तो ये आज का प्लान है। और कल हम लोग दिल्ली से चले थे रात को 12 बजे के आसपास, और यहाँ पहुंचे 3 साढ़े 3 बजे। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, फिर कल्पेश्वर महादेव गए। रास्ता बहुत ही खराब है, पूरा ऑफ ट्रैक रास्ता है यहाँ तक आने का मेन रोड से। और ये करीब 15 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जिसपे कि मतलब रोड लिटरली है ही नहीं। तो टूटी फूटी रोड और उस सब से होते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और आज हम लोग जाएंगे नीति वैली, और नीति वैली में ट्रैकिंग करेंगे, दर्शन करेंगे। फिर आज का प्लान है वहीं स्टे करने का। तो नीति वैली में वैसे ठंड है, बता रहे हैं काफ़ी ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है। तो देखते हैं वहाँ जाकर कैसा रहता है, आपको ट्रैकिंग में दिखाते हैं कैसा रहेगा। तो चलिए हमारे साथ, अभी हम थोड़ी देर में अपना सफ़र शुरू करते हैं।